हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम बात करेंगे 3 महत्वपूर्ण ईटीएफ पे जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, ठीक है? ऐसे 3 महत्वपूर्ण ईटीएफ जो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, ठीक है? तो इसके रिगार्डिंग आपको हर जगह अब सुनने को भी मिल रहा होगा, इसलिए होना चाहिए। तो सबसे पहले एक जो स्टॉक है एक जो ईटीएफ है, मैं सर ईटीएफ को ही कवर करता हूँ, मैं किसी भी प्रकार का कोई भी स्टॉक को मैं कवर नहीं करता हूँ, मैं ईटीएफ के बारे में ही जानकारी देता हूँ। ठीक है? तो ये पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ, बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, वो आप अपने रिस्क पे करिए या फिर आप किसी सेबी रजिस्टर या जो एनालिसिस से आप अपना बात। हम लोग भैया नॉर्मल आदमी है, आधार कार्ड वाले आदमी हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये आ गया निफ्टी एनर्जी ईटीएफ। एनर्जी पे पूरी दुनिया की फोकस है और जिस तरह से चल रहा है ये पुराना तरीका तेल निकाल के एनर्जी का, क्या उसको चेंज करने में सरकार सक्सेस हो रही है। चाइना ने तो काफ़ी अपने जो ऑयल प्रोडक्शन से अपने मतलब देशवासियों को सोलर की तरफ ढकेल दिया है, बैटरी ईवी अच्छा है, खराब नहीं है। तो आप बोलोगे सर मज़ा नहीं आता। भाई देखो बात ऐसा है, पहले ना घर पे जनरेटर चलता था ना, तो बिजली आती थी, तब मज़ा आता था कि भाई एकदम दुगुर 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 दुगुर। तो उसकी जगह इन्वर्टर आ गया ना, फिर जनरेटर गायब ही हो गया, लोगों ने छोड़ ही दिया। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको उन्नत किस्म का मिल जाता है वैसा सोल्यूशन, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होता है। नहीं तो आज भी शादी ब्याह में इन्वर्टर नहीं लगता, वहाँ जनरेटर ही चलता है। समझ गए ना? कोई भी कमर्शियल काम में इन्वर्टर नहीं चलता, वहाँ जनरेटर ही चलता है। तो लेकिन हर घर में जनरेटर नहीं होगा, लेकिन इन्वर्टर होगा। तो ऐसा नहीं है, उसका एनर्जी को रूप को हमने चेंज किया, काम तो चल ही रहा है। तो ये चीज़ है। तो फिलहाल एनर्जी सेक्टर पे चलते हैं। मोदी साहब भी बोल रहे हैं कि एनर्जी को हमको इतना गीगावाट हो गया, 140 गीगावाट, अब यहाँ से 500 गीगावाट करना है, तो वो तो होगा। भारत में आप किसी भी टारगेट को रखिए, आपको वो अचीव होगा। समझ गए? तो ये चीज़ ध्यान रखिए। तो यहाँ पर एनर्जी में हमारे पास 2 ईटीएफ आते हैं, एक मोतीलाल ओसवाल का और दूसरा मेराई एसिस्ट का। तो दोनों का नाम इस प्रकार है, जो मोतीलाल का है, मोतीलाल ओसवाल का है, उसका है एमओ एनर्जी, और जो मेराई एसिस्ट का है उसका नाम है एनर्जी। ये सिंबल है, आप अपने ब्रोकरेज में सर्च करोगे आपको आ जाएगा, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी एनर्जी ईटीएफ। तो पहले मोतीलाल ओसवाल से शुरू करते हैं, क्योंकि ब्रोकरेज फॉर्म है 16 अक्टूबर 2025, मतलब ये अभी लिस्ट हुआ है। ठीक है, 16 अक्टूबर 2025 अभी लिस्ट हुआ है। चलो जी, बढ़िया बात है। इसका मार्केट कैप 56.56 है, मतलब 2 डिजिट में है, काफ़ी छोटा है। फेस वैल्यू 10 का है। थोड़ा सा इसका हम देख लेते हैं कि इसमें वॉल्यूम और वैल्यू का क्या ट्रेड है। 24 तारीख, और ये जो लेवल का ईटीएफ होता है ना, 34, 35, 30, ये परफेक्ट लेवल है। ये 10, 9 वाला में मजा नहीं आता। 34, 35 वाला होता है ना, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे हाथ के सामने सर 34, 35 वाले ईटीएफ ना 100 क्रॉस किए हैं, 300 क्रॉस किए हाथ में। तो ये 34, 35 वाला जो ईटीएफ का जो साइज होता है, मतलब जो प्राइस होता है ना, बहुत अच्छा लगता है मुझे। पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है, भले किसी को अच्छा लगे ना लगे। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो वैल्यू जो है इसमें जो टर्नओवर है 51 लाख, 95 लाख, 62 लाख, 68 लाख में है। ये 2 करोड़ है, 48 लाख। तो ये है सिचुएशन, तो ठीक है। वॉल्यूम भी देखिए 1 करोड़ नहीं, 1,45,000, 2,72,000, 1,70,000, इस प्रकार का है। ठीक है। थोड़ा सा अब हम चलते हैं दूसरा एनर्जी सेक्टर, सॉरी एनर्जी ईटीएफ। ये मेरे असिस्ट का है। तो मेरे असिस्ट तो बहुत एग्रेसिव काम किया था। ये 13 नवंबर 2025 को लाया। मोतीलाल ओसवाल अक्टूबर में लाया, ये भाई सब और लेट में लाया, नवंबर में लाया। तो भाई नवंबर में लाया तो देख लेते हैं इसका भी क्या हिसाब किताब है। हालांकि एक बार तो एनर्जी में हम लोग प्रॉफिट बुक कर लिए हैं। अच्छा, इसने अपना मार्केट कैप स्टार्ट ही किया 222 से। तो चलो, मतलब स्टार्ट नहीं, मतलब वर्तमान में जो है 222 है। तो एक तो चलो उससे तो ज़्यादा वैल्यू का है, तो ये भी अच्छा है। अब हम इसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल डाटा देख लेते हैं, 24 तारीख, क्योंकि नहीं देखेंगे तो कैसे पता चलेगा, कवर करना है तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 करोड़ 94 लाख, मतलब 3 करोड़, 3 करोड़ 35 लाख, 4 करोड़ 84 लाख, 5 करोड़ 24 लाख, 2 करोड़ 35 लाख। भाई साहब ये तो बाजी मार गया, सिंपल बोल रहे हैं, बाजी मार गया। यहाँ मोतीलाल ओसवाल का फ्लॉप, 2 ईटीएफ था, तो ये मेरी एसेस वाले ने बाजी मार गया। तो हम मेरे एसेस का एनर्जी में अच्छा मुझे लगा। बाकी आप भी अपना कमेंट्स कर दीजिएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग एनर्जी में एनर्जी को ही कवर करेंगे। एनर्जी का मतलब मेरे एसेट का ईटीएफ है, उसका नाम है एनर्जी। ठीक है, तो आप बोलोगे ओके। तो आइए इस पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं और इसको हम आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, 3 ईटीएफ में आपको फोकस रखना। तो पहला तो आपको बता दिए एनर्जी मेरे एसेट का है भाई साहब, इस पर हम लोग एक बार प्रॉफिट बुक कर लिए है और ये यहाँ पर ही ये जो है ना, ये इस यहाँ इंपॉर्टेंट लेवल में फंस गया है। ये सर देखो अभी ये सेक्टर शुरू हो रहा है, इसका क्या रिटर्न बनेगा कोई नहीं जानता। हो सकता है आने वाला 2 साल में आपको 35 के बदले ये 150 दिखे, हो सकता है। हुआ है साहब, हुआ है। ठीक है,
हो सकता है 2-4 साल में ये और बेटर रिटर्न देखे, या ये भी हो सकता है कि एवरेज रिटर्न दे के काम कर दे, है ना, मतलब एवरेज आपका रिटर्न दे के काम कर दे। 2 कंडीशन हो सकता है। तो हम लोग तो एवरेज रिटर्न तो ले ही लेंगे, और अगर कोई बड़ा बूम करके बनता है जिस तरह से पीएम साहब कह रहे हैं, तब तो, और वर्ल्ड का जो स्थिति है, तब तो और अच्छा रिटर्न होगा। तो फिलहाल हम लोग का यहाँ पर ही एक व्यू तो बनता है, एक व्यू बोले तो एक लॉट तो बनता है। तो वो मैंने आपको टेलीग्राम में दे देने का है, सारा पोजीशन एक साथ, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट ईटीएफ है, आप इस पर नजर रखिए। दूसरा, जो अभी के समय में डिफेंस, भाई साहब डिफेंस में नजर रखो, मैं बता रहा हूँ बार बार। डिफेंस ठीक है, ये एमओ कैपिटल है कि मार्केट चल रहा है तो शेयर बाजार चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, हो ठीक है, बढ़िया, बीएससी ये वो सब सही है। लेकिन डिफेंस जो है ना, वो खतरनाक रिटर्न देगा। जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से ये ट्रिपल बॉटम बन तो रहा है, ट्रिपल या जो भी है समझिए। तो अब देखना है कि ये पलटता है कि नहीं पलटता। फिलहाल कल से तो ठीक है, और जैसा लड़ाई उड़ाई का मार धार चल रहा है, तो भैया डिफेंस तो हर कोई स्ट्रॉन्ग रखेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। डिफेंस में अच्छा वॉल्यूम वैल्यू सब कुछ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें हम, मेरा दूसरा ईटीएफ जो है वो डिफेंस में जाएगा। और अभी तो भारत दूसरे देश में भी अब एक्सपोर्ट वगैरह कर रहा है, तो भारत को एक्सपोर्ट करना चाहिए, करने के लिए वो पूरा कोशिश कर रहा है। हाँ, ये है कि कहीं कहीं थोड़ा सा, तो भाई कंपटीशन होगा तो आपका कंपटीटर क्या बोलेगा आपको, नहीं भारत का हेलीकॉप्टर बहुत अच्छा है, वो तो बोलेगा भाई देखे नहीं कैसे गिर गया सऊदी में एयर शो के दौरान। वो तो आपका निगेटिव ना बताएगा, पॉजिटिव थोड़ी बताएगा। ये थोड़ी बोलेगा कि भाई उनके पास देखा क्या एयर डिफेंस सिस्टम है, पाकिस्तान ने इतना ड्रोन भेजा, मार के गिरा दिया, उनके पास ब्रह्मोस है, उनके पास पिनाका है, ये सब कोई नहीं बताएगा, उल्टा बोलेगा। तो कंपटीशन में तो यही होता है। तो डिफेंस यहाँ पर ही भविष्य के लिए एक अच्छा बेट बन सकता है। बाकी सर करना है नहीं करना वो आप देख लीजिए, हमारे पास तो एक पोजीशन रहता है, कभी कम कभी बेसी, ठीक है। तीसरा नंबर में जो मेरा सब फेवरेट भी है, इसको मैंने लॉन्ग टर्म में भी रखा था, तो फिर प्रॉफिट बुक करके फिर नीचे आया तो फिर खरीद लिया, इंफ्रा आई ईटीएफ। सर शानदार चीज है ये। रेसिस्टेंट जो इसका है ना, ये 90 मतलब 100 का, जिस दिन 100 तोड़ के निकला ना, तभी इसका मतलब ताजगी आएगा। फिलहाल अभी 89 और 90 के पास है, ठीक है। इंफ्रा देखिए, भारत आगे बढ़ेगा, चाहे एनर्जी में बढ़े, चाहे डिफेंस में बढ़े, इंफ्रा तो लगेगा सर। अगर मैन्युफैक्चरिंग करना है तो इंफ्रा तो आपको बनाना पड़ेगा, रोड बनाना पड़ेगा, समुद्र के अंदर आपको कुछ करना है तो इंफ्रा तैयार करना पड़ेगा, पोर्ट तैयार हो ही रहा है तो इंफ्रा। और इंफ्रा में सबसे इंपॉर्टेंट अपना एलएनटी शेयर जो है वो तो खतरनाक है, लेकिन हम पर्टिकुलर किसी भी नहीं बोलेंगे कि आप शेयर में इंटर करो। हम शेयर में इंटर करने के लिए मना करते हैं, हम तो खुद ही ईटीएफ धारी आदमी है, तो हम ईटीएफ में ही काम करेंगे, शेयर में काहे काम करेंगे, है ना। शेयर का कोनो माई बाप है, कब गायब हो जाए। तो ये चीज़ है, ये मेरा तीसरा ईटीएफ है इंफ्रा। तो ये तीनों ईटीएफ एक मैंने नज़र बनाया है कि इसमें से 2 ईटीएफ एक अच्छा चलना चाहिए। चल गया तो अच्छी बात है, नहीं चला तो एवरेज रिटर्न देके जाएगा, और क्या करेगा, 15-20% देके जाएगा। अगर उसमें रिटर्न बन गया 100-200% तो मजे आ गए। सर कहीं ना कहीं आपको एक बेट लगा के चलना पड़ेगा। आज आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि सर अच्छा हुआ हम लोग गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट किए, और उस समय गोल्ड सिल्वर में जब इन्वेस्ट करने का हो रहा था ना, अरे सर ये कहाँ रिटर्न देता है, अगर ये रिटर्न देता तो फिर क्या बातें था, ये रिटर्न कहाँ देता है। तो लोग जिस चीज को इग्नोर कर रहे हैं आप उसी चीज को पकड़िए मार्केट में, बस यही ध्यान रखिए। और थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक रहिए, मतलब फ्यूचर के बारे में सोच के चलिए, जिस तरह से चल रहा है कि तेल के अलावा जो है एनर्जी का, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। डिफेंस आपका जिस तरह लड़ाई हो रहा है, डिफेंस मजबूत होगा ही होगा, इंफ्रा बनेगा ही बनेगा। एफएमसीजी में तो ठीक है, थोड़ा 19-20 चलेगा, आपको वहाँ 200-300% का रिटर्न तो नहीं दिखेगा। तो ये चीज़ समझना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा 3 ईटीएफ जो मैंने बताया है आपको पसंद आया होगा। और जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। 3 चैनल है, 1.0 भी है, ट्रेडर बार स्टॉक मार्केट है, फिर 1.0 है, और एक चंदन शर्मा करके है ही, जो ट्रेडर बार बाई चंदन शर्मा करके, जरूर आप उसको सब्सक्राइब करिएगा। आज उस पर भी रात को वीडियो आएगा। फिलहाल ये मेरा शॉर्ट स्विंग है और ये स्विंग है। शॉर्ट स्विंग में सर मैंने दे दिया, स्विंग में भी मैंने दे दिया, ठीक है। जो होता है मैं अपना ड्यूरिंग मार्केट में जो मैं खरीदता हूँ वो मैं बता देता हूँ, दुनिया बताती है, मैं खरीद के बताता हूँ। और अभी जो पोजीशन जाएगा वो स्विंग में जाएगा। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।